प्रेशर से यूएस के मार्केट्स खुद भी उभर रहे हैं, क्योंकि अब वो इवेंचुअली डी डे आ गया है जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था। टैरिफ इंपोजिशन हो रहा है, एक बार इवेंट प्ले आउट हो जाता है तो शायद एक रिलीफ देखने को मिलती है, पर वो सब स्क्रीन्स पे देखना पड़ेगा। एफआईसी जब तक सेलिंग कंटिन्यूड है तब तक मुश्किल काम। मंगलवार की सुबह दिक्कत भरी शुरुआत, एज एक्सपेक्टेड 2/3% का दबाव, 120 पॉइंट कमजोरी के साथ, आधा परसेंट कह लीजिए, 2/3 से आधे परसेंट की कमजोरी आई है। 110-120 पॉइंट्स के आसपास दबाव। निफ्टी बैंक 1/4% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, कल आधा परसेंट दबाव था, उसके ऊपर 1/4% दबाव। निफ्टी आईटी कल बढ़िया मूव्स दिखा रहा था, कल 3/4% ऊपर था। आज क्योंकि ग्लोबल संकेत गड़बड़ाते हुए, नास्डैक की क्यूज गड़बड़ाते हुए 1.25% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज। वो आधे परसेंट वाला निफ्टी नहीं, आपने बदल दिया, निफ्टी आधे परसेंट, 1.25% के आसपास कमजोरी, वही 120-125 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ ट्रेड। बैंक सुधरते हुए, बैंक अब 1/4% कमजोरी के साथ आईटी पेन में, और आईटी के चलते निफ्टी 2/3% कमजोर। मैं पहले एक काम करता हूं, ब्रॉडर मार्केट्स में मूड दिखा देता हूं आपको। मिड कैप 1.25% की कमजोरी, स्मॉल कैप्स यहां पे रखिएगा प्लीज, 1% के आसपास का दबाव। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड उतना ही पेन के साथ शुरुआत हो रही है। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शुरुआती ब्रेथ है, लेकिन शुरुआत में जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं 3:5 का रेशियो, 300 बढ़ रहे हैं तो 1500 स्टॉक्स दबाव में, 1:5 का रेशियो है दरअसल ये, पर ये बहुत इनिशियल रेशियो है, थोड़ा देर रुक जाते हैं, उसके बाद देखेंगे समीकरण बैठ कैसे रहे। आधे परसेंट वाला निफ्टी अब 2/3% कमजोर, लार्जली आईटी रिस्पॉन्सिबल। बैंक्स रिकवर करते हुए, जो 1/3% दबाव में थे, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन निफ्टी आईटी 1% वाला अब 1.5% की कमजोरी के साथ आता हुआ। एक काम करिए प्लीज, सेक्टोरल पैक दिखाइएगा, उसके बाद निफ्टी को रिविजिट करूंगा। छोड़े जा रहा हूं 980 के आसपास के जोन्स पे, क्रिटिकल जोन्स पे अभी भी निफ्टी आईटी है, जिस बेस की बात वीरू कई बार रिआइटरेट कर चुके हैं, उसी बेस 1 के आसपास इस समय निफ्टी आपको नजर आएगा। पेन अक्रॉस द बोर्ड, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड। बस इंकरेजिंग सिग्नल ये है कि बैंक्स और फाइनेंशियल शायद किसी वक्त भी हरे निशान पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। 1/3% दबाव वाला बैंक फ्लैट होता हुआ, वही फाइनेंशियल्स की भी स्थिति है। पीएसयू बैंकिंग पॉकेट दबाव में, तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर, अभी आऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे तो समझ में आएगा। सरकारी कंपनीज फिर पेन में, 2.25% का दबाव। मेटल्स ग्लोबल कंसर्न्स के बीच 2.25% कमजोर। एफएमसीजी डिफेंसिव कहने वाली बेट 3/4% दबाव के साथ। आईटी आज की सबसे तगड़ी पेन पॉकेट, 2.25% का दबाव। ऑटोज क्योंकि टैरिफ वॉर छिड़ गए हैं, 1.25% के आसपास ऑटोज कमजोर। फार्मा इन सब के बीच में वैसे ही सल्क करता हुआ 1% का दबाव। रियल्टी लगातार प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है इस इंडेक्स के साथ, 2.25% कमजोर। ऑयल एंड गैस क्रूड करेक्ट हो रहा है, 0.25% ऑयल एंड गैस दबाव में, और कैपिटल गुड्स भी 1% कमजोर। अक्रॉस सेक्टर्स पेन है। लाइए आप प्लीज निफ्टी के 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें किस तरह के समीकरण वहां पे बैठ रहे हैं। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक कल के पेन के बाद 0.5% मजबूत। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, तीनों बैंकिंग मेजर्स इन ग्रीन ट्रेड करते हुए, बाकी 47 स्टॉक्स इन रेड आपको नजर आएंगे। इसमें एक प्लीज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जरा देखें, कल इन दोनों का सरदर था आरएल, 2/3% दबाव के साथ। आरएल कल के पेन के ऊपर 2% के, 2/3% और दबाव में, पर बैंकिंग मेजर्स सपोर्टिव होते हुए। दबाव कहां है? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे। क्रूड करेक्ट हो रहा है, मानस ने मेंशन भी कर रहा था, 3.25% ओएनजीसी दबाव में, ये मेरे ख्याल से 52 के लोज पे पहुंच गया होगा। आईटी, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, सबके सब पेन में। इन्फोसिस दबाव में, और सब में 1.25 से लेकर 2.5% का दबाव है सारे आईटी मेजर्स में। एफएमसीजी अपन ने देखा था कमजोर था। नेस्ले 0.2% की कमजोरी, नेस्ले छोड़ दीजिए खैर। ऑटोज दबाव में, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, सबके सब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। मूड बिगड़ा हुआ है क्रॉस द बोर्ड। हैवी वेट्स में रिलायंस 0.5%, लार्सन एंड टुब्रो 0.5%, आईटीसी 0.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। इवन टीसीएस भी हैवी वेट में 0.5% की कमजोरी। ठीक है, कुछ बदला नहीं है। 47 इन रेड, 3 इन ग्रीन, तीनों 0.5% से 1/3% मजबूती के साथ बैंकिंग मेजर्स कामकाज करते हुए। ये आज की एक बस पॉजिटिव हाईलाइट है। प्लेट फ्लिप करिएगा प्लीज, इंडेक्सेस पे वापस लेकर आइएगा, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। निफ्टी 2/3% दबाव के साथ शुरुआत करी थी, घूम फिर के 2/3% दबाव में ही है। बैंक्स फ्लैट हुए थे तो मदद मिलती, पर उतना ही आईटी वीक हो गया तो समीकरण बिगड़ गए। 2% आईटी इंडेक्स कमजोर। वीरो 21,982 ये आपका बेस था मेरे ख्याल से 974 का,
लिमिट पहले बेस की, उसी बेस पे आके थमे हुए हैं बैंक निफ्टी इन ग्रीन इस समय एज वी स्पीक। कैसी लगी ओपनिंग, किस तरह के बैठ रहे हैं समीकरण? आशीष वो कहते हैं ना खेला होबे, है ना, खेला होबे। हाँ। बैंक निफ्टी में वही हो रहा है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक तीनों स्टॉक्स ऊपर। और आप देखिए जरा प्लीज निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा प्लीज एक बार। इन निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो क्या रहा? मेरा अभी सॉफ्टवेयर जो है वो शायद थोड़ा सा इसको अभी अपडेट नहीं कर पाया है। वो देखिए एग्जैक्टली वही 27 जैन का कल का लो नहीं टूटा और वहाँ से क्या पुल बैक आया है। तो मेरे ख्याल से बेस वन ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ आशीष काम कर रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मोर स्पेशली इन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अब इंटरडे लो से 300 पॉइंट ऊपर है, कैन यू बिलीव? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और प्लीज़ एक बार जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर लेके आइएगा। तो इसने काम किया है, ये देखिए बेस वन, और वहीं से 1709 पे एचडीएफसी बैंक, निफ्टी बैंक 48। कंट्रीब्यूटर्स लिखा है डॉक्टर साहब प्लीज़, कंट्रीब्यूटर्स, मैं कंट्रीब्यूटर्स मांग रहा हूँ यहाँ पे। क्या ये सिर्फ तीनों ही है या फिर कोई और भी आके पार्टिसिपेट कर रहा है? उसको देखना चाहेंगे हम तो। और इसके सिवा एक डिफेंस स्पेस है बीएल। देखिए ये 3 स्टॉक, दैट इज टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट, एक टिपिकल इंडेक्स मैनेजमेंट है, याद रखिएगा। तो अगर आपको निफ्टी बैंक पे, आप फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, अगर सेल बटन प्रेस करना है तो प्रेस करिएगा क्लोजर टू RS1 या फिर अब 47,813 वायलेट हो जाए। अदरवाइज निफ्टी बैंक इन तीनों स्टॉक्स के चलते अगर आप देखें थोड़ा सा आपको डिलेमा देगा। बट आई थिंक आशीष क्रिटिकल चीज़ है निफ्टी आईटी, लेके आइए निफ्टी आईटी परसिस्टेंट। उसके बाद नौकरी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट, HCL टेक्नोलॉजीज, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सब में कोलैप्स है। सबसे बड़ी शॉर्टिंग अब तक मेरे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो है आईटी की। और इसके सिवा अगर कहीं शॉर्टिंग है तो उसमें अगर आप देखें ऑयल गैस स्पेस है, ऑयल इंडिया बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखें बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है, ONGC और MGL, IGL, ये पूरा का पूरा बास्केट। तो ये बैंक्स स्टेबल, बैंक स्ट्रॉन्ग कंसिडरिंग HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ऑयल गैस और इस वक्त IT प्रिफर्ड शॉर्ट्स के डेस्टिनेशन आशीष। पर एक चीज़ आशीष, क्लियरली बेस वन दोनों इंडस्ट्रीज पे काम कर रहा है, मोर स्पेशली इन निफ्टी बैंक। आशीष काम कर रहा है, बिल्कुल बेस वन काम कर रहा है एज वी स्पीक। 22,000 वापस स्क्रीन पे, हम 22,000 के नीचे स्लिप हुए। टिकर टीम अपडेट कर रही थी कि 9 महीने बाद वो 22,000 के स्तरों के नीचे भारतीय बाजार स्लिप हुए। 5 जून के बाद से पहली बार ऐसा हुआ था। अब 22,000 के लेवल्स को रीगेन करते हुए स्पॉन्सर कर रहा है वो निफ्टी बैंक के कुछ हैवी वेट्स जो लोअर लेवल से अच्छे एक्यूमुलेशन दिखाते हुए। और आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक के दम पर, निफ्टी बैंक इन ग्रीन, और उसके दम पर अब 22,000 के ऊपर भारतीय बाजार वापस आते हुए। तो बिल्कुल सही, बेस वन जिसकी चर्चा हुई थी, उन बेस को रिस्पेक्ट करता हुआ अब तक भारतीय बाजार